स्टूडेंट्स, 12th इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम केंद्रीकृत आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करेंगे कि एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याएं क्या होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अर्थव्यवस्था क्या है, उसके 3 विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, जिसको हमने समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में देखा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे केंद्रीकृत आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी है, या कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, वहां किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये समस्याएं क्यों आती है। देखिए, हमारी आवश्यकताएं तो बहुत सारी है, लेकिन उनको पूरा करने वाले साधन सीमित है। इन सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग किए जाते हैं। कोई भी साधन, जैसे मनी हमारा आवश्यकता पूर्ति का साधन है, लेकिन उस धन को अपन किसी भी कार्य के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे मैं कहूँ, अपन बाजार जाते हैं, हम फल फ्रूट भी खरीद सकते हैं, किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल भी खरीद सकते हैं, बर्तन खरीद सकते हैं, या हमको जो अन्य आवश्यकताएं हमारी उसके अकॉर्डिंग हम बाजार जाते हैं। तो धन लेकर यदि जा रहे हैं तो आप उस धन से आप उसको यूज करने के लिए आपके पास अनेक प्रकार के तरीके हैं कि आप उस धन का कहाँ प्रयोग करें। तो आवश्यकताओं की अनंतता और साधनों की सीमितता के कारण हर व्यक्ति के सामने कोई न कोई समस्या जरूर आती है, और जब व्यक्ति को समस्या आ रही है तो निश्चित रूप से सारे व्यक्तियों से मिलकर ये अर्थव्यवस्था बनी है। तो एक अर्थव्यवस्था को भी कुछ आधारभूत आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये आर्थिक समस्याएं क्या है, इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो समस्या आती है, क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए वह कितनी मात्रा में। कोई भी अर्थव्यवस्था हो, हमारा पहला जो प्रश्न आता है उत्पादकों के सामने वो ये है, क्या उत्पादन किया जाए, मतलब किस चीज को उत्पादित किया जाए। 2 प्रकार की वस्तुएं होती है। देखो, एक पूंजीगत वस्तुएं होती है और एक होती है उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुओं का प्रयोग उपभोक्ता करते हैं, जिसके द्वारा उनकी आवश्यकता संतुष्ट होती है। पूंजीगत वस्तुएं वो होती है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, जैसे इंजीनियरिंग का सामान है, मशीनें हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, इनको हम पूंजीगत वस्तुओं में लेते हैं। अगर हम पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन अधिक करते हैं तो हम देश को भावी समय के अंदर प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। और यदि हम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में करते हैं तो क्या होता है कि हम अपने जो उपभोक्ता हैं उनको अधिकतम संतुष्टि दिलाकर उनके लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। तो एक उत्पादक के सामने समस्या आती है कि वो पूंजीगत वस्तुएं उत्पादित करें, पूंजीगत वस्तुएं बनाए या उपभोक्ता वस्तु। दोनों ही वस्तुएं जरूरी है, दोनों ही वस्तुएं अर्थव्यवस्था के अंदर जरूरी होती है। तो किस चीज का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाए, एक उत्पादक के सामने ये समस्या जरूर आती है, क्योंकि किसी एक चीज के निर्माण कार्य में अधिक साधन लगा देना दूसरी वस्तु के उत्पादन को घटाना होगा, क्योंकि हमारे साधन तो सीमित है। अगर आपने इसका उत्पादन बढ़ा लिया तो यहाँ साधन कम करने होंगे, साधन इधर से इधर लग जाएंगे। यदि इस चीज का उत्पादन घटा लिया तो इधर साधन आ जाएंगे, तो इस चीज का उत्पादन घट जाएगा। तो साधनों के अल्टरनेटिव यूज होने के कारण एक उत्पादक के सामने समस्या आती है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। अब मान लो उसने इसका हल भी ढूंढ लिया कि मुझे पूंजीगत वस्तु कितनी मात्रा में बनानी है, उपभोक्ता वस्तु कितनी मात्रा में बनानी है। तो एक उत्पादक के सामने जो दूसरी समस्या होती है वो कितनी मात्रा में उत्पादित करे। इसके लिए उसको बाजार के अंदर उस वस्तु की टोटल मांग कितनी है, उसकी टोटल पूर्ति पहले से कितनी आ रही है, इन सब बातों का अध्ययन करना होता है। तो ये उसके सामने बड़ी समस्या होती है। तो कोई भी अर्थव्यवस्था, चाहे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें, पहली समस्या जो उत्पादक के सामने आती है वो ये कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरी जो समस्या है वो देखिए, क्या उत्पादन किया जाए के बाद में उत्पादन कैसे किया जाए। जो दूसरी आर्थिक समस्या हर अर्थव्यवस्था को वहन करनी होती है वो ये है, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए। अब उत्पादन कैसे किया जाए में क्या है, टेक्निक से रिलेटेड है समस्या। तकनीकी कौन सी प्रयोग में, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमारे पास में 2 प्रकार की तकनीकें होती है। एक होती है पूंजी प्रधान उत्पादन तकनीक, पूंजी प्रधान तकनीक, और दूसरी होती है श्रम प्रधान तकनीक, श्रम प्रधान उत्पादन तकनीक।
होता है, इन दोनों तकनीकों में से किसी एक का चॉइस करना पड़ता है उत्पादक को कि वो पूंजी प्रधान उत्पादन तकनीक को प्रयोग में ले या श्रम प्रधान को। अगर पूंजी प्रधान तकनीक काम में लेते हैं यानी मशीनें, यंत्र, उपकरण अधिक लगेंगे तो लेबर कम लगेगी, श्रमिक कम लगेंगे तो क्या होगा, बेरोजगारी फैलेगी। अगर हम श्रम प्रधान उत्पादन तकनीक प्रयोग में लेते हैं तो क्या होगा, श्रमिक अधिक लगेंगे तो उत्पादन देर से आएगा और उसकी क्वालिटी या गुणवत्ता होगी वो भी कैसी होगी, घटिया प्रकार की। तो एक उत्पादक के सामने समस्या होती है पूंजी प्रधान तकनीक प्रयोग में ले या श्रम प्रधान उत्पादन तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन करे, किसका प्रयोग वो करे, क्योंकि दोनों में से किसी एक को प्रधानता देना। जैसे पूंजी प्रधान में अधिक मात्रा में पूंजी लगा दी तो पूंजी का ब्याज भी लगता है, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन की मात्राएं तो बढ़ जाएगी लेकिन बेरोजगारी फैलेगी। श्रम प्रधान तकनीक लगाते हैं तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा लेकिन उत्पादन की जो गुणवत्ता या उसकी मात्रा है वो घट जाएगी। तो ऐसी स्थिति भी हम फेस नहीं कर सकते। तो एक उत्पादक के सामने किसी भी अर्थव्यवस्था में, चाहे वो पूंजीवादी हो, समाजवादी हो या मिश्रित हो, दूसरी जो समस्या आती है वो ये है कि उत्पादन कैसे किया जाए। फिर तीसरी समस्या की यदि हम बात करें, उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। तीसरी समस्या, उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये तीसरी समस्या है उत्पादक के सामने कि उत्पादन किसके लिए करें, गरीबों के लिए करें या अमीरों के लिए करें। जो रिच व्यक्ति होते हैं, धनी व्यक्ति होते हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग प्रकार की होती है। जो निर्धन व्यक्ति होते हैं, आवश्यकताएं उनकी अलग प्रकार की होती है। चाहे कोई भी अर्थव्यवस्था विकसित हो, विकासशील हो, धनी हो, निर्धन हो, उसके सामने ये समस्या जरूर आती है कि वो किसके लिए उत्पादन करे कि अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं का उत्पादन हो सके। भाई धनी जो चाह रहा है उसका भी उत्पादन हो जाए, गरीब जो चाह रहा है उसका भी उत्पादन हो जाए, क्योंकि तभी हम समानता स्थापित कर पाएंगे। लेकिन एक देश के लिए सारी चीजों का उत्पादन करना पॉसिबल नहीं होता। यदि वो धनी व्यक्तियों की ख्वाहिश की चीजें उत्पादित करती है तो प्रॉफिट तो अधिक मिलेगा, लेकिन क्या होगा, जो निर्धन व्यक्ति है वो निम्न जीवन स्तर व्यतीत करने के लिए मतलब बाध्य हो जाएंगे। और यदि निर्धनों के कल्याण की बात कही जाती है तो जो रिच व्यक्ति है उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे निम्न स्तर पर आने लगेगी। तो धनी के लिए उत्पादन किया जाए या निर्धन के लिए, या कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी है जो उत्पादित की जाए जिनसे अर्थव्यवस्था के अंदर समानता स्थापित की जा सके और जो हमारे धनी और निर्धन वर्ग के बीच की जो खाई है उसको हम दूर कर सकें, ये एक अर्थव्यवस्था के अंदर तीसरी प्रमुख केंद्रीकृत आर्थिक समस्या में गिनी जाती है। चौथी आर्थिक समस्या की यदि मैं बात करूं, जो तीन जो ये मुख्य समस्या है वो तो हर अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। उत्पादन क्या और कितनी मात्रा में हो, उत्पादन कैसे हो, उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब जो चौथी समस्या और एक और समस्या है, दो अतिरिक्त समस्याएं और जुड़ी हुई है जो ज्यादातर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ही आती है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में को उनको सहन नहीं करना होता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आने वाली जो ये समस्या है चौथी, संसाधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या। संसाधनों का पूर्ण उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में संसाधनों की जितनी कैपेसिटी होती है, जितनी उनकी क्षमताएं होती है, उनका पूरा प्रयोग नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, संसाधनों की बर्बादी होती है। जितना उत्पादन हमें चाहिए उतना उत्पादन हमें मिल नहीं पाता। तो इन संसाधनों का सदुपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाएगा तो जितना आउटपुट हमें चाहिए, जितना उत्पादन चाहिए उससे कम लेवल पर ही हम रहेंगे। तो ये समस्या भी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को फेस करनी पड़ती है कि वहां संसाधनों की बर्बादी कैसे रोकी जाए और उनको अधिकतम क्षमताओं के साथ किस प्रकार पूर्ण उपयोग में लिया जाए। फिर पांचवी समस्या है संसाधनों में वृद्धि व सुरक्षा। ये भी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ही आती है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को इस समस्या का भी सामना करना पड़ता है कि वे अपने संसाधनों को कैसे बढ़ाए, क्योंकि हमारी जो भावी उन्नति और प्रगति है वे संसाधनों की मात्रा पर निर्भर करती है। जब तक हम संसाधनों की वृद्धि नहीं करेंगे, उनको सुरक्षा नहीं देंगे, तब तक हमारी जो वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी है उसका कल्याण अधिकतम नहीं हो पाएगा। तो ये दो प्रकार
प्रकार की समस्याएं, संसाधनों की वृद्धि कैसे की जाए, उनको सुरक्षित कैसे बनाए रखा जाए, ये समस्याएं भी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को सहन करनी होती है। जब तक वे अपने संसाधनों को नहीं बढ़ा पाते, सुरक्षाएं नहीं दे पाते, उन्हें उनका अनुरक्षण और विकास नहीं करेंगे, तब तक आर्थिक उन्नति की दौड़ में वे विकसित राष्ट्रों के समकक्ष नहीं आ पाएंगे। तो ये जो एडिशनल समस्याएं थी, चौथी और पांचवी, ये ज्यादातर विकासशील राष्ट्रों को ही सहन करनी पड़ती है। हम कहें कि ये ज्यादातर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ही पाई जाती है। तो आज के वीडियो में हमने एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीकृत आर्थिक समस्याएं या आधारभूत आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी है, इसका अध्ययन किया कि क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन का वितरण कैसे और किनके बीच हो, संसाधनों का पूर्ण उपयोग कैसे किया जाए, उनको अनुरक्षण और विकास कैसे दिया जाए, इसका अध्ययन किया। यदि आपको कोई परेशानी या दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें, अन्यथा धन्यवाद।